प्रिय छात्र छात्रों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 2.2 के आगे का प्रश्न देखेंगे। तो 2.2 अध्याय 2 के 2.2 के आगे का प्रश्न देखेंगे। उसमें आप देखेंगे ये जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कठिन लगता है ऐसा सवाल, इबारती सवाल टाइप जो दिया रहता है, ये है तो हम इसको प्रतिस्थापन विलोपन वज्र गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, बनाते भी हैं, लेकिन हमको ये पढ़ने में सजाने में थोड़ा सा परेशानी महसूस होता है। तो आज अगर आप ये वीडियो देख लिए तो आपको ऐसा कोई भी सवाल बनाने आ जाएगा। हम देखेंगे 5वां 6वां 7वां 8वां क्रम से देखेंगे, एक वीडियो में जहाँ तक हो सके, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं इसका 5वां सवाल। बुक सामने रखेंगे और मैं पढ़ रहा हूँ और उसी के अनुसार आप लोगों को भी बनाते जाना है। तो आप बुक को देख रहे हैं बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ। देखो, 15 किलो चाय व 17 किलो कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये है तथा 25 किलो चावल व 13 किलो कॉफ़ी का मूल्य है 213 रुपये। तो 7 किलो चावल और 1 किलो कॉफ़ी का मूल्य बताइए। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखो मानना पड़ेगा, माना। सभी सवाल को आपको अच्छे से ऐसे समझना है, माना। दो चीज़ का जिक्र है यहाँ पे, आप देखेंगे पढ़ेंगे प्रश्न तो एक शब्द है चाय और दूसरा है कॉफ़ी। तो हमको एक को x और दूसरे को y मान लेना है। जैसे माना 1 kg चाय का मूल्य बराबर 100 रुपये मान लेना है और तथा 1 kg कॉफ़ी का मूल्य y रुपये। बस इतना आपको कर लेना है। फिर क्या करना है, आप प्रश्न में सीधा सीधा इसी को भी ऐसे लिख सकते हैं। देखना, जैसे 15 किलो चाय, तो 1 किलो चाय को हम क्या माने, एक समय, तो 15x व की जगह प्लस 17y बराबर 113। मतलब इसी को क्रम से लिखना है। ऐसा नहीं कि देखो चाय की जगह x, कॉफ़ी की जगह y, मतलब 15x प्लस 17y बराबर 183। सेम ऐसी 25 किलो चाय, मतलब 25x प्लस 13y बराबर 213। दो समीकरण बन गए। अब इसको हमको ध्यान नहीं देना है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले तो हमको x और y का मान निकालना है। तो अब हम प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न में लिखा है मैं लिख देता हूँ। 15 किलो चाय, तो 15x प्लस 17 किलो कॉफ़ी 17y बराबर 183 रुपया। ये हमारा समीकरण 1 आ गया। ऐसा नहीं है कि ये नहीं बन पाएगा या कठिन है, जैसे लिखा है वैसे हम कर दिए। पुनः प्रश्नानुसार, फिर मैं प्रश्न को पढ़ा, पुनः प्रश्नानुसार। एक बार मैं प्रश्न को पढ़ा तो समीकरण 1 बना, मैं फिर से प्रश्न को पढ़ रहा हूँ आगे तो समीकरण 2 बनेगा। 25 किलो चाय मतलब 25x प्लस 13 किलो कॉफ़ी 13y बराबर 213 रुपया। ये समीकरण नंबर 2 है। अब मेरे को आप बताइए, आपके पास समीकरण 1 है, आपके पास समीकरण नंबर 2 है। क्या हम इसको विलोपन विधि से हल करके x और y का मान ला सकते हैं? तो हम वही प्रयास करेंगे, x और y का मान लाएंगे। उसके बाद आगे प्रश्न में जो बोल रहा है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो अब बच्चे लोग, आप लोग ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 और 2 में हम क्या देखते हैं। तो इसमें 15 है तो इसमें 15 है क्या? नहीं है। इसमें 25 है तो इसमें 25 है क्या? नहीं है। तो हमको दोनों को समान करना है। चाहे इसको करो समान या इसको करो समान। इसको करेगा समान तो इसका गुणा 13 के साथ करना पड़ेगा और इसका गुणा 17 के साथ करना पड़ेगा, तभी तो समान आएगा। या हम एक तरीका ये भी कर सकते हैं, दोनों में हम एक समान लाना है तो 15 पंचे, इसको हम 5 से गुणा कर दें तो ये 75 हो जाएगा और इसको हम 3 से गुणा कर दें तो 25 या 75 हो जाएगा। तो एक ये तरीका भी हो सकता है कि हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को दोनों को एक संख्या से गुणा कर दें। जैसे समीकरण 1 व 2 से मैं ऐसे लिखा समीकरण 1 और समीकरण 1 क्या है हमारा? 15x
प्लस 17y और बराबर 183 है। और इसको मैं गुणा कर दूं, 3 से 5 से, 15 पंचे 75। और यहाँ पे अब देख लेते हैं 25x प्लस 13y बराबर 213। इसको मैं गुणा कर देता हूँ 3 के साथ, तो 25 3 75। हमको ये इससे मतलब है जो आएगा। तो देखते हैं गुणा करके और क्या आता है हम यहाँ पे लिखते हैं। देखते हैं 15 पंचे 75 x हो गया और 17 पंचे कितना होगा 85y। अब इसका हम गुणा करेंगे 5 3 15 का 5 हासिल 1 8 पंचे 40 और 1 41 का 1 हासिल 4 5 एकम 5 5 और 4 9। अब इसका देखते हैं 25 3 75 x प्लस 3 3 9, मार्क कीजिएगा ये 13 है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर 13 है, 13 3 39 y और फिर 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 दूने 6। अब हम इसको वही घटाने पर, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये इससे ये कट गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बच रहा है। 15 में हम 9 घटा दिए तो बचा यहाँ पे 6, यहाँ पे है 7 मान के चलो, 7 में 3 गया तो 4। अब ये हो गया अपने पास क्या 46y, प्लस में बचेगा कि माइनस में, तो प्लस में बचेगा बराबर। अब हम इसमें घटा लेते हैं कि 915, तो 5 में हम 9 घटाएंगे, मतलब 15 में हम 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे हम 15 में 9 घटा दिए तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या है 10 है, तो 10 में 3 गया तो 7 बचेगा। और यहाँ पे अब कितना है, ये 8 है मान के चलो, 8 है तो 8 में 6 गया तो 2 बचेगा। हमको ये भी देख लेना है कि 6 और 2 8, सॉरी 6 और 2 8, 800 900 और 900 और ये 15 ठीक है, सही आया है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि y बराबर क्या होगा, तो y बराबर 276/46। अब हम देखते हैं कि ये क्या बन सकता है। देख लेते हैं, तो यहाँ पे y बराबर देखते हैं कि कितने बार में लगभग ये जा सकता है। 4 6 का 24, 6 बार में जा रहा है लगभग। और इधर देखते हैं कि अभी क्या आता है, तो 46 का मैं 6 से गुणा करके देखता हूँ। 6 6 का 36 का 6 हासिल 3 6 चौक 24 25 26 और 27, लगभग 6 बार में जा रहा है, कट रहा है 6 बार में। तो y का मान आ गया 6। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 रखते हैं तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है 15x प्लस 17y और 183। अब इसे मान रख रहे हैं किसका, x का। देखो ये 15x है वो रहेगा ही, 17 है तो 17 और y की जगह मैं लिख रहा हूँ 6 और बराबर 183। तो यहाँ पे देखते हैं ये 15x का 15x हो जाएगा, 17 6 का 102, तो आगे हम लिखेंगे 102 और बराबर 183 जो लिखा है। अब हम देखते हैं 15x बराबर ये 183 और माइनस हो जाएगा 102। अब 15x बराबर ये घटेगा तो 3 में 2 गया तो 1 बचेगा, 8 में 0 गया तो 8 ही बचेगा और यहाँ पे 1 में 1 0 बचा। अब हमारे पास देखते हैं x बराबर 81 बटा हो गया 15, जो कटता है हम काट लेते हैं। 15 पंचे 75, 15 6 का 90 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 पंचे 75, 75 के बाद बच गया 6 दशमलव लगा दिए, ये 0 हो गया, 15 चौं 60। अब हम देखते हैं कि x बराबर हमारे पास है 5.4, मतलब x क्या है और y बराबर है
6। अब हम देखते हैं कि x क्या माने हैं, y क्या माने हैं। तो आप ध्यान से यदि देखेंगे तो यहाँ पे देखना 1 किलो चाय का मूल्य हम x माने हैं और 1 किलो कॉफ़ी का मूल्य हम क्या माने हैं, y माने हैं। तो अब हमको प्रश्न में क्या बोला गया है कि प्रश्न में बोला 7 किलो चाय और 1 किलो कॉफ़ी का मूल्य। तो 7 kg चाय प्लस 1 kg कॉफ़ी का मूल्य। तो देखो 7 kg चाय तो 7x प्लस 1 kg कॉफ़ी मतलब 1y। अब हम यहाँ पे x और y का मान रखेंगे। x का मान है 5.4, y का मान है 6, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 पंच 35, 36 37। कितने अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव, प्लस 6 कम 6, 37 और 6 हो जाएगा 43, 44.8 रुपया। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रश्नों को आपको सीखना ही है, बार बार आपको देखना है ये वीडियो और समझने की कोशिश करना है। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया। हम पुनः कोई एक आध सवाल आपको इससे संबंधित सवाल बता देंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।